वेलकम टू माय चैनल अंजू की खुशियों में स्वागत है गाइस। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और मैं काम वाम हो गया है, खाना वाना बन गया, नाश्ता वास्ता हो गया है। बस हम बैठे थे तो हमने सोचा ब्लॉग की शुरुआत करते हैं गाइस। और आज गणपति का चौथा दिन है और आज हमारे सोसाइटी में महाप्रसाद है। तो आप लोग हमारे सोसाइटी में गणपति में महाप्रसाद में आमंत्रित हैं मेरी तरफ से। सोसाइटी में सब कंट्रीब्यूट करते हैं तो सब आमंत्रित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, सब लोग आ सकते हैं और भंडारे का प्रसाद खा सकते हैं। और अभी हम जाएंगे थोड़ी देर में नीचे क्योंकि आज पूजा भी रहती है। अभी हम और हमारी बेटी शाम तक जाएंगे, सत्यनारायण की कथा है तो प्रसाद भी चढ़ा के आएंगे और पूजा भी करके आएंगे। तो अभी हम आज शाम को भंडारा भी है और भंडारे में मतलब सबको खाना रहता है, सब लोग खा सकते हैं। आप लोग भी आइए हमारे यहाँ गणपति जी का महाप्रसाद का भोग लीजिए। और गाइस अभी बेटा गया है, उसके दोस्त बहुत सारे हैं और थाने में उसके दोस्त हैं तो उनके यहाँ वो है, मतलब गणपति आजकल महाराष्ट्र में बड़ी गणपति की धूम रहती है, काफ़ी छुट्टियां भी रहती हैं, इसीलिए तो अभी वो गणपति बहुत लोग अपने घर पे बिठाते हैं तो वहाँ पूजा है तो उसके दोस्त के यहाँ तो वो गया है वहीं पे अपने दोस्त के घर पे पूजा में गणपति जी बैठे हैं। अभी तक आया नहीं, गया तो 10 बजे ही था, बोला था आने के लिए, लेकिन मुझे पता है थाना आना जाना ऐसे ही 2 घंटे पकड़ लो, ट्रेन का वेटिंग 3 घंटे पकड़ लो तो वो आएगा, कितनी देर में आएगा कुछ पता नहीं है गाइस। अभी तो अभी हम और माँ बेटी बैठे हैं, हस्बैंड ऑफिस गए हैं, अभी हम भी चल रहे हैं, काम वाम हो जाए तो हम माँ बेटी भी कहीं जाएंगे। बहुत सारे गणपति बैठे हैं लेकिन हम लोग जा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे अड़ंगा आ जा रहा है, हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो अभी हम और हमारी बेटी जाएंगे शाम तक और दर्शन करके आएंगे। कहीं बहुत जगह गणपति बैठे हैं अच्छे, मतलब ऐसा मेरी सोसाइटी का तो मैंने आपको दर्शन करा दिया, बट और हमारी सोसाइटी के बाहर भी गणपति जी बैठे हैं, उसके थोड़ा आगे भी बैठे हैं, मतलब यहाँ जगह जगह गणपति जी, घर में तो लोग बिठाते हैं लेकिन बाहर भी गणपति जी रहते हैं। तो हम आपको जगह जगह दर्शन कराएंगे और मतलब गणपति जी का आशीर्वाद दिलाएंगे। और हमारे इसी के साथ मैं आपसे मिलिए मेरे गणपति बप्पा से। हम माँ बेटी गए थे, वैसे सत्यनारायण कथा हो रही थी, वैसे प्रसाद लिए, वैसे हम लोग गए थे सब लोग भंडारा का प्रसाद लेने, मतलब महाप्रसाद। तो सब देखे, बेटा भी इसमें थोड़ा अपना कर रहा था, सेवा हुआ, दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ है। क्योंकि भीड़ बहुत थी और सब बहुत अच्छे से महाप्रसाद का, बच्चे बड़ा मेहनत करते हैं, बच्चे लोग सबको मतलब पूछ के अच्छे से खिलाते पिलाते हैं। और मैं ये भंडारा का प्रसाद खा रही थी, बैठी थी, और मेरे ये देखिए दाल चावल पूड़ी सब्जी छोला पनीर रसगुल्ला सब कुछ खाने में, मतलब बड़ा भगवान का प्रसाद है तो टेस्टी भी बहुत लगता है और मैं तो खाती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि पनीर बड़ी अच्छी बनी थी, मटर पनीर, कांदा लहसुन के बिना भी बहुत अच्छी ये पनीर की सब्जी थी। और आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कीजिए, आइए मतलब महाप्रसाद खाइए। हम तो खा के आए, महाप्रसाद खा रहे थे तो मैं सोची मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मैं थी, मेरी फ्रेंड लोग थी इधर ही। गाइस अभी मैं घर आ गई, अभी मैं और बेटी खाना खा के आ गए, बेटा हस्बैंड गए हैं भंडारा में, प्रसाद महाप्रसाद का भोग है, वो महाप्रसाद का भोग किए और उधर हल्दी कुमकुम था हमारे यहाँ सोसाइटी में नीचे, और हमारी मतलब हमारे से ग्राउंड फ्लोर में, तो उनके यहाँ हल्दी कुमकुम था। तो महाराष्ट्र में हल्दी कुमकुम का एक वो प्रचलन मतलब कल्चर है, जैसे हम यूपी वालों के यहाँ दूरदुरिया होता है, वैसे महाराष्ट्र वालों के यहाँ ये हल्दी कुमकुम होता है। सुहागिनों को माथे में हल्दी कुमकुम लगाते हैं और जो रखता है ये वो पैर सबके पड़ता है, कुछ गिफ्ट देता है, प्रसाद देता है और लड्डू वड्डू जो भी जिसके जो होता है वो देता है। तो गई थी हल्दी कुमकुम में, बुलाई थी नीचे वाली, उनके यहाँ गणपति जी रखे हैं और मैं वीडियो नहीं शूट की क्योंकि
मैं कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि मैंने किसी को बोला नहीं है कि मैंने, तो मुझे लगता है कि कोई क्या सोचेगा, क्या कर रही हैं क्या नहीं, इसलिए मैंने मतलब फ़ोटो मैंने एक आध ली है, नहीं ली है क्योंकि मैं मोबाइल ही नहीं लेके गई थी। और बस मतलब आई अभी अभी खाना खा के अभी चल रही हूँ, देखती हूँ क्या करते हैं। साड़ी सुबह आज दोपहर से साड़ी पहनी हूँ, और साड़ी पहनी हूँ, अब चल रही हूँ साड़ी चेंज करने, और अब नॉर्मल नाइटी डालूँगी, नहीं तो लोअर टी शर्ट जो भी पहनी थी वो डालूँगी। अभी क्या देखती हूँ क्या पहनी थी मुझे, हाँ वो पहनी थी वो गाउन टाइप का है ना बड़ा सा, वो पहनी थी। तो अभी चल रही हूँ साड़ी निकालने, उसको पहनूँगी। और रात का डिनर हो गया, डिनर मतलब प्रसाद में रात में ही भंडारा है। और मुझे मेरा ईयरिंग मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और बस अभी चल रहे हैं। दिन में कुछ ऐसा नहीं ज़्यादा किया, दिन भर बस ऐसे टाइम पास किया, काम बहुत था लेकिन मैंने किया ही नहीं, ऐसे आ गई थी। मेरी एक फ्रेंड है, उनकी मदर इन लॉ आ गई थी, और ऐसे ऐसे करके हम लोग बातें करते रह गए दिन भर। आज मेरा दिन भर फ़ोन में आ गया, किसी किसी का फ़ोन आ गया, मम्मी का फ़ोन आ गया, और एक दो फ्रेंड का फ़ोन आ गया, और एक दो लोग आ गए घर पे मेरे। तो मैं पूरा दिन आज बस बात बात में ही चला गया, मैंने कुछ काम ही नहीं किया अभी। काम तो बहुत सारे हैं, बस घर के बेसिक काम किए, ऐसा नहीं है काम नहीं किया। झाड़ू बर्तन खाना वो सब तो करना ही है, वो तो आपको भी पता है कि किसी को भी, एक अगर हाउस वाइफ है तो ये सब काम करना ही पड़ता है। तो वो सब किया, लेकिन एक एक्स्ट्रा काम आज मैंने सोचा था कुछ कुछ काम करने का। मैंने एक ब्लाउज़ कट करके रखा, उसको सिलना था। लड्डू के मेरे कपड़े जो मैं बाज़ार से मार्केट से लाई थी ना, इसीलिए मैं घर पे सिल लेती हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाए चलेगा। वो सब सिले वाले कपड़े वो पता नहीं वो चिपकाए रहते हैं, वो कपड़े सब खुल जा रहे हैं। तो मेरे लड्डू का कपड़ा भी ख़राब हो रहा है, वो मैं मार्केट से लाई थी, आप लोग को दिखाई थी ब्लॉग में अगर देखा होगा, जन्माष्टमी वाले ब्लॉग में। तो उनके कपड़े पता नहीं वो कैसे वो लोग चिपकाए रहते हैं, फेविक्विक सब। और जब भगवान के भी काम में बेईमानी लोग रखते हैं तो मैं क्या करूँ। अभी उसको सब फेविक्विक से किससे चिपकाया था, और अभी जो है वो हो गया, सब खुल रहा है। तो हस्बैंड सबसे पहले वही लड्डू गोपाल को पूजा करते हैं, क्योंकि तो वो बोल रहे थे नया लड्डू का कपड़ा मार्केट से लाओ या तो सिलो। तो मैं बोली नहीं, मैं अभी सिलूँगी, मार्केट से अब नहीं लाऊंगी। मार्केट से ला के वो क्या होता है, उसकी सिलाई बड़ी जल्दी कहीं इधर खुल जाती कहीं उधर खुल जाती है। अभी मैं अपने लड्डू का कपड़ा खुद ही सिलूँगी। अभी कल वल तो देखते हैं, कल तो हस्बैंड घर पे रहेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे उनकी छुट्टी रहेगी तो वो घर पे रहेंगे। अभी देखिए कल के दिन मैं क्या करती हूँ अभी तो आए ऑफिस से, तो हम हमारी बेटी और वो नीचे वाली भाभी और हम लोग मिलके गए भंडारे में प्रसाद खाए, और हम लोग आए। तो अभी हस्बैंड और बेटा गया प्रसाद खाने। तो अभी ये सब हो गया है, अभी देखते हैं। आपको आगे मेरे ब्लॉग में देखिए आगे मैं क्या करती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। और गाइस कल से ब्लॉग शुरू किया अभी तक कुछ हुआ नहीं, और अभी जो है मैं आगे ब्लॉग मेरा देखते रहिए। अभी मैं आगे कंटिन्यू ब्लॉग देखते रहिए। अभी मैं दोपहर का लंच बना ली, नाश्ते में अब ज़्यादा कुछ बना नहीं था, पराठा सब्जी बना था, सिंपल सा पराठा और सब्जी बना था। और ये लंच में मैंने दाल चावल सब्जी कुचुम्बर हस्बैंड के लिए खाना निकाली हूँ, जा रही हूँ देने। और आप लोग भी आइए मेरे यहाँ खाना खाने। और मैं अभी चलती हूँ, पूरा थोड़ा सा मैसी मैसी हो गया है किचन, इसलिए मैं ज़्यादा किचन नहीं दिखा रही। और चलिए सबको खाना वाना दे के मैं भी अपना खाना वाना खा के फिर किचन साफ़ करके। बारिश बहुत हो रही गाइस, बाहर बारिश देख के तो ऐसा लगता है कि क्या बोलें, बहुत ही बारिश हो रही है। और अब खाना खा लेते हैं, आप लोग भी आइए हमारे यहाँ खाना खाइए, खाना के बाद हम आपसे मिलते हैं। गाइस ये बन गई चाय मेरी, और आप लोग आइए हमारे यहाँ चाय पीजिए बारिश बहुत हो रही है तो इसलिए बारिश में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। गाइस ये मैं चाय पी रही थी और हस्बैंड कुछ मेरे ऊपर कमेंट कर रहे थे, वही मैं कमेंट मैं म्यूट कर दी क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। वो मेरे ऊपर कुछ कमेंट कर रहे थे मेरे हेयर स्टाइल को लेके, तो वही मैं
इस गणपति बप्पा विसर्जन का दिन आ गया। दुख भी हो रहा था, खुशी भी हो रही थी, क्योंकि दुख इसलिए होता है कि 5 दिन ऐसे कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। गणपति बप्पा आए, लोग प्रसाद, गेम, ये वो, और जाते हैं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि एक जिससे शादी ब्याह का माहौल रहता है उससे भी ज़्यादा उत्सव जैसा लगता है। सोसाइटी में भी चहल पहल रहती है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन दुख इसलिए होता है कि चले जाते हैं तो सोना हो जाएगा फिर वही पुरानी ज़िंदगी। और इधर देखिए सब लोग डांस कर रहे थे, हमारी सोसाइटी के अंदर ही ये सब था। बच्चे लोग, मेरा बेटा भी इधर डांस कर रहा था, उसको ही मैं देख रही थी कहाँ है क्योंकि वो बारिश हो रही थी तो मैं तो छतरी लगाई थी, मुझे कोल्ड बड़ी जल्दी हो जाता है। सब लोग बोल रही थी आओ डांस करो, लेकिन मैं कोल्ड के डर के मारे मैं छतरी लगाए खड़ी थी, क्योंकि बारिश तो बहुत ही हो रही है। पता नहीं कहाँ की बारिश बंद ही नहीं हो रही है, लगातार ये सब जितने ढोल ताशे सब भीग भीग के सब बजा रहे हैं, बच्चे भी भीग भीग के डांस कर रहे हैं। ऐसे लग नहीं रहा है, लेकिन सब झिरझिर झिरझिर बारिश हो रही थी। क्योंकि हम लोग ये हम भी थोड़ा सा अपना कर दिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं किए, वो लोग प्रेशराइज़ कर रहे थे तो हम भी थोड़ा सा कर लिए। क्योंकि फिर इसके बाद हम बोले नहीं अब बस, क्योंकि बारिश हो रही थी तो मैं भीग जाती, मुझे कोल्ड हो जाता, इसलिए मैंने बोला नहीं, क्योंकि मुझे वैसे ही मतलब साइनस का दिक्कत है। सब लोग डांस कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। हम लोग हो मतलब दूर तक हो के आते हैं गणपति जी को मतलब छोड़ के, ये लगता है गाइस। फिर देखिए मेरे घर के बगल में गणपति जी बैठे हैं, बड़े अच्छे हैं, ये 10 दिन वाले हैं, इनको 10 दिन में विसर्जित करेंगे 11वें दिन, और बड़े अच्छे हैं। मैं थोड़ा कल वहाँ दर्शन करके आऊँगी, जा नहीं पाई क्योंकि ये बारिश तो बंद ही नहीं रही गाइस। अब दिन भर इतनी तेज तेज बारिश होती रही, छतरी वतरी सब कुछ से काम की नहीं। गणपति देखना था इसलिए मैं चली गई, वरना बारिश में छतरी उतरी कुछ काम नहीं करती। और थोड़ा इस टाइम बारिश कम भी हो गई थी, देखिए आप बारिश कितनी हो रही है, कैमरे में आपको दिख भी रहा होगा कि ये बारिश हो रही है। और इसके बाद ये सारे भक्तजन छतरी लगा के, कोई बिना छतरी के, सब लोग जो विसर्जित करने आए थे वो तो छतरी नहीं लगाए, क्योंकि वो बप्पा के रंग में रंग जाता है कि गणपति बप्पा उस याद ही नहीं रहता तक बारिश भी हो रही, क्योंकि जो जो और आगे देखिए ना, आगे गणपति बप्पा को लोग विसर्जित कर रहे हैं, वो अपना बड़ा ध्यान रखा गया था सेफ्टी का। उधर 3 लोग थे जो उन लोग से लेके और फिर ले जाते थे अंदर, बप्पा को विसर्जित करते थे पानी में, जल में। और क्योंकि अब सबको अंदर जाना अलाउ नहीं था, और इधर हम तो ब्रिज के ऊपर चढ़ के देख रहे थे, क्योंकि नीचे तो बहुत भीड़ थी, उसमें कहाँ हमको कुछ भी दिखता नहीं, क्योंकि भीड़ काफ़ी थी, ऐसे लग नहीं रहा है गाइस, लेकिन भीड़ बड़ी थी। तो मैं और बारिश गाइस, अभी बारिश बहुत हो रही है, और मैं छतरी लेके आई हूँ इसलिए, क्योंकि पूरी बारिश में भीग रहे थे। तो अभी विसर्जन देखने आए हैं, हमारी सोसाइटी के गणपति जी विसर्जित हो रहे हैं। तो मैं और मेरी बेटा तो अपने दोस्तों के साथ है, वो डांस वांस कर रहा है, हम भी थोड़ा सा किए, और इसके बाद फिर हम लोग आगे चल लिए, क्योंकि ज़्यादा उसमें भीड़ में मैसी मैसी हम लोग थोड़ा, बारिश भी बहुत हो रही, छतरी में किसी को लग जाए छतरी, तो इसीलिए हम लोग अपना साइड हो लिए। और देखिए गाइस अभी कितना इधर क्या था, बेटा नीचे भीड़ में कहीं मुझे दिख रहा था, उसी को मैं देख रही थी, भीड़ में समझ में नहीं आ रहा था। और देखिए कितना, ये हमारे घर के बगल ही नदी है, इधर ही सारे नवरात्र में देवी जी को विसर्जित करते हैं, और गणपति में गणपति जी को। ये उल्लास नदी है, वह काफ़ी बड़ी नदी है, ऐसे छोटी मोटी नहीं है, और मतलब सब लोग इधर ही आते हैं। और फिर ये मैं कुछ कह रही थी, क्योंकि ढोल ताशे ये सब बहुत बज रहे थे तो आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही थी। और पुलिस वगैरह का बहुत अच्छा इंतज़ाम था, सब पुलिस वाले भी बेचारे अपना मतलब ध्यान रख रहे थे। पब्लिक भी आजकल सब जागरूक है, ऐसा नहीं है। और देखिए सब अपने जो घर में बिठाते हैं, ज़्यादातर लोग 5 दिन का ही बिठाते हैं, 5 दिन में विसर्जित करते हैं। जो बड़ी बड़ी मंडप होते हैं वो 10 दिन में करते हैं, जो छोटे छोटे और घर में जो रखते हैं और 5 दिन में विसर्जित कर देते हैं। और इतनी शाम के 5 बजे से इतना ज़्यादा भीड़ हो जाती है विसर्जित करने, क्योंकि मैं अगले साल आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इस साल मैं बारिश भी बहुत हो रही थी,
और मैं खुद भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थी कि आप लोग को दिखाऊंगी। और ये सब ये हमारी सोसाइटी वाले हैं, क्योंकि इधर देखिए सब लोग ये बारिश में भी रंगे हैं कि कोई किसी को बारिश में भी भीगने का ख्याल नहीं है। और हम लौट लिए हैं ये गाइस। अभी मैं लौट के आई विसर्जन देख के। अब बनाना है खाना, बज रहे हैं 9:45। अभी चल रही हूँ खाना बनाने। पहले नहीं बनाई, कुछ कुछ ऐसे रहा, बातचीत करती रही, फिर वहाँ देखने चली गई। अब चल रही हूँ खाना बनाने। और खाने में देखिए क्या बनाती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता है। और इसके आगे बना रही हूँ और चपाती सेक रही हूँ, क्योंकि जल्दी में पनीर भुर्जी बन सकती है। और पनीर भुर्जी एक तरफ चढ़ाई हूँ, एक तरफ चपाती सेक रही हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, 10 बज रहे हैं। होके आई तो मैंने आपको बोला ही कि मैं आ गई वापस। अभी खाना बनाना 9:45 हो रहे थे, अभी 10 बज रहे हैं। मैंने जल्दी ले आटा गूंदा, कांदा हस्बैंड ने काटा क्योंकि। और गाइस अभी बज रहे हैं 11। सब लोग सो गए हैं, सो नहीं गए हैं, मतलब हस्बैंड सो गए हैं, बेटा पढ़ रहा है, बिटिया पढ़ रही है। और मैं तो जब तक बच्चे नहीं सोते मैं नहीं सोती। मेरा आदत है बच्चे सोएंगे तभी सोऊंगी। तो अभी मेरा बेटा अपने बेडरूम में पढ़ रहा है, बिटिया और हम गेस्ट रूम में बैठे हुए हैं। तो फिर इसके साथ मैं सोची अभी ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, क्योंकि अभी मैं सोचूंगी। गुड नाइट, बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा नए उमंग के साथ। और आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी हो गणपति बप्पा के मेरे दर्शन कीजिए। बाय बाय।